अभी मैं विशाखापट्टनम में था, एक जगह वो लोग मुझे ले गए एक समंदर के पास जहाँ पोर्ट है, बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर एक मजार है। उस मजार के नीचे जनाब हजरत इसहाक मदनी रहिमहुल्लाह की वहाँ कब्र है। वो इसहाक मदनी मदीना मुनव्वरा से आए थे, वहाँ जो हजारों हजार लोग मुसलमान हुए थे और औरंगजेब आलमगीर ने उनके नाम पर जमीन उसने उनको दे दिया था। उस जगह हम पहुँचे, एक मजार के पास पहुंचे। मेरे नौजवानों, हमने अजीब कैफियत देखी। अल अमान अल हफीज, ये मेरे साथ पहला ही मामला था, कभी मैंने ऐसी चीज नहीं देखी थी, कभी कहीं मजार में जाना नहीं हुआ था। हम गए, वहाँ के मुजाबिर लोग वो क्या समझे पता नहीं, वो आकर हमें ले गए, बड़े एहतराम के साथ बड़े इस्तकबाल करके ले गए, हमें अपनी जगह ले गए। जहाँ करके एक जगह हमें दिखाया हजरत अली की पहचान, यहाँ दिखा दिया यहाँ पर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का छेला शरीफ है। हमने नई बात सुनी, वो कहने लगे यहाँ वो तिलावत किया था, वहाँ भी हमें ले गए, यानी पूरा दिखाया। हमने वहाँ देखा लोग नारियल तोड़ रहे हैं, गैर मुस्लिमों की तरह सारी चीजें की जाती हैं, शिर्क हो रहा है। मेरे नौजवानों, इतना खतरनाक शिर्क हो रहा है कि वहाँ वो लोग बड़े एहतराम के साथ और बड़ा अच्छा मामला किया। जो लोग हमें ले गए थे वो भी ताज्जुब कर रहे थे, इन्होंने आपके साथ बड़ा अच्छा मामला किया, वरना ये तो बहुत बुरा मामला करते हैं। अगर उन्हें पता चल जाता है ये हमारा आदमी नहीं है, ये हमारे कंपनी का आदमी नहीं है, तो उसके साथ बड़ी बदतमीजी करते हैं। पता नहीं अल्लाह ने कैसी मोहब्बत इनके दिल में डाली, वो ले गए, बल्कि यहाँ तक कि किसी को चढ़ने नहीं देते। उन्होंने हमें चढ़ने भी कहा, चढ़ा भी दिया, हम चढ़े भी वहाँ। उन्होंने सारी चीजें बताई और हमने एक बात कही उनसे कि असर का वक्त हो रहा है, हमें नमाज पढ़नी है। वहाँ नमाज भी नहीं पढ़ी जाती। उन्होंने कहा कि इमाम साहब हैं, वो वहाँ पर फातिहा खानी कर रहे थे, नारियल तोड़ रहे थे। उसी मजार के सामने एक चट्टान है, यानी उस पर उसी मजार के बरामदे पर मैंने नमाज पढ़ाई। वो भी लोग भी आके पीछे नमाज में खड़े हो गए। वो मेरा ख्याल है कि वो पहली दफा नमाज पढ़ रहे थे, उससे पहले वहाँ नमाज भी नहीं होती। जहाँ शिर्क होगा वहाँ अल्लाह की इबादत करने वाले कैसे होंगे। मेरे नौजवानों, अब मैंने नमाज ही पढ़ाई। नमाज के बाद वो हमें बहुत इसरार करने लगे कि आप चाय पी लीजिए, कुछ नाश्ता कर लीजिए, और यहाँ तक कि हमने उनसे कहा कि हम चाय नहीं पिएंगे, चाय से हम फारिग हो चुके हैं। यहाँ तक कि हमारे साथ एक साहब थे जो हमें लेकर गए थे और उनसे कहने लगे कम से कम आप तबर्रुक लेकर ले लीजिए। उन्होंने एक बहाना कर दिया कि एक थैले में बंद करके दे दीजिए, हम ले जाएंगे, इत्मीनान से खाएंगे। रास्ते में आए, रास्ते में आने के बाद हमने उस जानवरों के हवाले कर दिया, लेकिन ये है कि हमने ले लिया कहीं फितना न हो, कहीं झगड़े न हो। लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि मौलाना अगर ऐसी सूरत पेश आ जाए तो हम क्या करें, क्या इस खाना जायज है? हमने कहा जायज नहीं है, ये मजार के नाम पर है। जिस तरह बुतों के नाम पर इसका खाना जायज नहीं, इसी तरह मजार के नाम पर ये चढ़ावा खाना जायज नहीं है। अब हमने कहा कि हम क्या करें ऐसी सूरत में। हमने कहा अब हम ये कह सकते हैं कि हम रोजेदार रोजे से हैं, ये रोजा इस तरह से झूठ कहना ये तौरिया कहलाएगा, इस पर कोई गुनाह नहीं है। आपने हराम से बचने के लिए कहा है। हजरत इब्राहिम ने कहा था, मेरे दोस्त बुजुर्गों, अपनी बीवी को बहन कह दिया था ताकि वो बादशाह जो है उसको छीन न ले, उस पर बुरी नजर न डाले। और जब वहाँ मेले में जाने की बात कही, उन्होंने कह दिया था इन सकीम में बीमार हो, ये तौरिया है, ये नाजायज नहीं है, कह सकते हैं, इस तरह के बहाने कर सकते हैं। कभी कभी बात जगह हमारे गैर मुस्लिम भाई जब उनका कोई मरता है, मरने पर जो खाना खिलाते हैं वो हमें भी दावत देते हैं। हम उनसे एक बात कहते हैं कि मेरी बात सुन लीजिए। ये और बात है कि आपके घर में चले गए, आपके बाप माँ चले गए, वो भी हमें भी दुख है, लेकिन कि वो चले गए। लेकिन एक बात सुन लीजिए, हम अपने मुसलमानों के यहाँ भी अगर कोई मरता है, अगर उसके नाम पर खाना खिलाया जाए, हम नहीं खाते हैं, लिहाजा हम मुसलमान का ही नहीं खाते, तो आपका कैसे खा सकते हैं? हम आपके इसमें शरीक हो सकते हैं कि आपको दिलासा देने के लिए, आपको तसल्ली देने के लिए, लेकिन हम खाना नहीं खा सकते। हम तो मुसलमान अगर उस मरहूम के नाम से करेगा, हम नहीं खा सकते, किसी को खाने की इजाजत नहीं दे सकते, लिहाजा हम कैसे खा सकते हैं? मेरे नौजवान
नौजवानों बहाने कर सकते हैं। बहरहाल मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने कहा, अबू हुरैरा इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास, हराम से बचो, लोगों में सबसे ज्यादा इबादत गुजार बन जाओगे। मेरे नौजवानों, आज हराम खाना, हराम पीना, हम इसमें कोई ख्याल नहीं करते। हम जो चाहते हैं जहाँ चाहते हैं खा लेते हैं, जो चाहते हैं पी लेते हैं। मेरे नौजवानों, आज ये शराब है, ये ताड़ी है, ये नशे की चीजें हैं जो कतअन हराम है, कुरान ने हराम कहा है, उसको इस्तेमाल करते हैं, जबान को गंदा करते हैं, जबान को खबीज बना देते हैं, अपने पेट को गंदा कर देते हैं, जबान को जिसको अल्लाह ने माँ के पेट में महफूज रखा उसको इंतहाई गंदा कर देते हैं। में हराम है, इतना खतरनाक है मेरे दोस्त बुजुर्गों। एक रिवायत में आता है, अल्लाह के नबी का फरमान नकल किया कि जो शराब पीता है, नशा करता है, वो अपनी माँ से, अपनी खाला से, अपनी फूफी से मुंह काला करने वाला है। इतना खतरनाक है। ए मुसलमानों, ए मेरे भाइयों, हराम से जिस कदर हो सके बचो। मैं भी दुआ करूं, आप भी दुआ करें कि ए अल्लाह हमको हराम लुक़मे से बचा दीजिए, हमारी औलादों को हराम लुक़मे से महफूज फरमा लीजिए, हमारे घर वालों को, हमारी बीवी बच्चों को ए अल्लाह हराम लुक़मे से महफूज फरमा लीजिए, तक़वे वाली जिंदगी नसीब फरमा दीजिए मेरे नौजवानों। और फरमाया कि वर्द बिमा क़समल्लाहु लक तकुन अग़नन नास, अल्लाह ने जितना दिया हलाल तरीके से, हलाल के रास्ते से, उस पर राज़ी हो जाओगे, अल्लाह तुमको बेनियाज बना देगा। लोगों के सामने हाथ फैलाने का मौका नहीं मिलेगा, अल्लाह बेनियाज कर देगा। अल्लाह ने जो दिया, जितना दिया, जिस कदर दिया, उस पर राज़ी हो जाओ। मेरी माँ, मेरी बहन, तुम्हारा शौहर जिस कदर हलाल जितना कमाता है, तुम भी इस पे राजी हो जाओ, उस पर जुल्म ज्यादती न करो, उसको ज्यादा फरमाइशें न करो। अब ये देखो, तुम शौहर को फरमाइशें करोगी, वो तुम्हारी फरमाइश को पूरी करने के लिए न जाने कहां कहां के हाथ मारेगा, कहां कहां वो अपनी आंख डालेगा और ये देखेगा इसी तरह से मैं अपनी बीवी की फरमाइश पूरी करूं। क्या तुम चाहती हो तुम्हारा शौहर तुमको खुद भी जहन्नम में जाए, तुमको जहन्नम में ले जाए? फरमाया अल्लाह के नबी ने, वर्द बिमा क़समल्लाहु लक तकुन अग़नन नास, अल्लाह ने जितना दिया है हलाल तरीके पर, उस पर राज़ी हो जाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तीसरी बात ये फरमाई, व अहसिन इला जारिका तकुन मुमिनन, अपने पड़ोसी के साथ मामला अच्छा करो तो तुम कामिल मोमिन बन जाओगे। तुम्हारा पड़ोसी कोई हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, बेशरिया हो, कोई हो मेरे नौजवानों, लेकिन वहीं रुक कर एक बात समझ जाइए, अगर आपका पड़ोसी कादियानी है, अगर आपके पड़ोस में कोई कादियानी है, उसके साथ जर्रा बराबर रवादारी की इजाजत नहीं है। एक बात याद रखिए, एक जहरीला सांप आपके सामने है, एक कादियानी आपके सामने है, अगर आपको मारने की बात कही जाए तो सबसे पहले अब इस कादियानी को खत्म करिए, इसलिए कि दीन का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है, ईमान का दुश्मन है, कुरान का दुश्मन है। सरजमीन के अंदर इससे बदतरीन, इससे खबीस, इससे बड़ी खुबासत जिंदगी किसी और की नहीं हो सकती, जो अल्लाह के नबी के खत्मे नबुव्वत पर हमला करता है, अल्लाह के नबी को आखिरी नबी नहीं मानता, जो उनसे ताल्लुक रखता है, लेन देन करता है, खान पान करता है, उनके साथ उठना बैठना करता है, वो शख्स भी बदतरीन है। अपने मेरे दोस्त बुजुर्ग को ऐसे से परहेज करना चाहिए, उसको बचना चाहिए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जो नबी का दुश्मन, जो मोहम्मद मुस्तफा का दुश्मन, मेरे नौजवानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुमको उस वक्त तक ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन, हर चीज से ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, मान से ज्यादा, अपने आप से ज्यादा, पूरी दुनिया से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के नबी से न हो जाए, तब तक वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। मेरे नौजवानों, पड़ोसी हिंदू है, उसके साथ मामला अच्छा करो, जैनी है, बुद्धिस्ट है, बेशरिया है, मेरे दोस्त बुजुर्ग, उसके साथ मामला अच्छा करो। मेरे नौजवानों, पड़ोसी के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिब्राइल मेरे पास पड़ोसी के बारे में इतनी दफा तशरीफ लाए, मुझे ऐसा लगा कहीं पड़ोसी को विरासत में हक दिला देंगे, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी ने कहा वल्लाही ला युमिन, 3 दफा आपने कहा मोमिन नहीं, वो
मोमिन नहीं हो, ईमानदार नहीं कि वो खुद पेट भर के सो जाए, उसका पड़ोसी उसके बगल में भूखा सो जाए। कभी हमने गौर नहीं किया, लुक़मा उठाने वाला, बिरयानी खाने वाला, कुरमा खाने वाला, मुर्गा दबाने वाला तो अपने घर में खा तो रहा है। कभी तूने गौर किया तेरे पड़ोस में, तेरे महल्ले में कोई गरीब भी है, कोई मोहताज भी है, कोई बेकस भी है, कोई बेसहारा भी है, कोई यतीम है, कोई गरीब भी है, उसके घर में चूल्हा नहीं जला है। कभी तुझे तौफीक नहीं हुई कि वहां खाना पहुंचा दे। मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हमने बचपन से अपने घर में देखा कि घरों में अगर खाना बनता था, हमारे यहाँ तो हमारे घर की जो मुरब्बी औरतें हुआ करती थी, वो सबसे पहले उनका हुक्म यह होता था कि पहले अपने गरीबों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, अपने जरूरत मुसलमानों के लिए खाना निकालो, उसके बाद बच्चे घर वाले खाएंगे। ये सिलसिला हुआ करता था, इससे बरकतें आती थी, रहमतें आती थी, अल्लाह का फजल होता था। मेरे दोस्त बुजुर्गों, घर में चैन सुकून हुआ करता था, घर में तंगी नहीं हुआ करती थी। आज मैं सोचता हूँ कि मेरा पैसा मैं खाऊंगा, मेरी औलाद खाएगी, मेरे बच्चे खाएंगे, मैं किसी और को क्यों दूं? मेरे नौजवानों, अगर आपको अल्लाह ने 5 रुपए दिया है, आपके लिए 3 रुपए काफी है, तो 2 रुपए से आप पड़ोसी का ख्याल करिए, गरीबों का ख्याल करिए। मेरे नौजवानों, आप जाइए, मदरसों में बच्चे हैं, उनका ख्याल कीजिए, उलमा का ख्याल कीजिए, इमामों का ख्याल कीजिए, मस्जिद का ख्याल कीजिए, इलाके में गरीब गुरबा का ख्याल कीजिए, यतीम का ख्याल कीजिए। मेरे नौजवानों, हम किसी तकरीबात पर, ईद हो या बकरीद हो, अपने बच्चों को कपड़ा पहनाते हैं। पहनाने से पहले, अपने बच्चों के लिए कपड़ा लाने से पहले कभी ये सोच लो, तुम्हारे महल्ले में कोई यतीम भी रहता है, तुम्हारे महल्ले में कोई यतीम भी रहते हैं। मेरे नौजवानों, एक वाकया लिखा है बुजुर्गों ने, उलमा ने, और ये हदीस का हवाला, हदीस के हवाले से लिखा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये हदीस गर्चे मेरी नजरों से नहीं गुजरी है, लेकिन इबरत के लिए काफी है। एक मर्तबा एक सहाबी आते हैं अपने बच्चे को तलाश करते हुए, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी के पास आए। अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ, वहाँ बहुत से बच्चे खेल रहे हैं, उसमें तुम्हारा बच्चा होगा, वहाँ चले जाओ। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उलमा ने लिखा है, जब वो जाने लगा, अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रोक दिया कि रुक जा, तू वहाँ जाएगा, जो बच्चों को आबाद लगाएगा, उसमें बहुत से वो बच्चे हैं जो यतीम है, किसी का बाप नहीं है, किसी की माँ नहीं है, कोई बेसहारा है, यतीम है। तो अपने बेटे को ये मत पुकार देना, ऐ मेरा बेटा कह के न पुकारना। अगर तू कहेगा ऐ मेरा बेटा इधर आ, तो उसमें यतीम भी है, उसको उसका बाप याद आ जाएगा, उसका कलेजा हिल जाएगा, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए वो अपने बाप को तलाश करेगा, वो अपने बाप को याद करेगा, उसकी आंखें भर जाएंगी, वो तुझे देखेगा कि काश मेरा भी बाप होता, आज मुझे बेटा कह के पुकारता, मुझे अपना बच्चा कह के बुलाता, मुझे सीने से लगा लेता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मेरे नबी ने ये सबक दिया, ये पैगाम दिया, मेरे नबी ने ये, मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये हमें तरीका सिखला दिया। मेरे नौजवानों, अल्लाह के नबी कहते हैं, अपने पड़ोसी के साथ मामला अच्छा करो, लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो। जमीन जायदाद के अंदर जिसका जो हक है उसे दे दिया करो। जमीन जायदाद के अंदर किसी के हक को न मारो। याद रखो, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन अखज़ा शिब्रन, फरमाया अगर किसी ने किसी की जमीन को, एक बारिश को, मेरे दोस्त बुजुर्गों, जुल्मन अगर ले लिया, तुब्बिक़हु यौमल क़ियामा, उस जमीन को आग का तोक बनाकर गर्दन में डाल दिया जाएगा। बतलाइए कितना खतरनाक मामला होगा। याद रखो मेरे दोस्त बुजुर्गों, मेरे वालिद हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि तुम फुटपाथ में रह जाना, कभी जमीन की लड़ाई मत लड़ना। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जमीन की लड़ाई मत लड़ो। अगर तुम कोई काम करते हो जमीन के मसले पर, मामलात के अंदर सही मामला करो, सही फैसला करो, सही राय दो, कुरान और हदीस के मुताबिक दो, अपनी राय को दखल मत दो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, चौथी बात ये फरमाई, व अहिब लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमन, कहा कि तू जो अपने लिए पसंद करता है, अपने भाई के लिए, अपने मुसलमान के लिए, अपने भाई के लिए वही पसंद कर जो अपने लिए पसंद करता है।